एनकाउंटर के आरोपी को नई पोस्टिंग मिल गई है। आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी मिली है। पुलिस मुख्यालय ने राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी दी है। मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का मामला जिम्मा है और भरत तिवारी एनकाउंटर के समय थे जगदीशपुर अनुमंडल के डीएसपी। तो भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी को नई पोस्टिंग मिली है। आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय ने दी है। मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का जिम्मा मिल गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के समय थे जगदीशपुर अनुमंडल के डीएसपी। आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय ने दी है। मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का जिम्मा मिला है। भरत तिवारी एनकाउंटर के समय जगदीशपुर अनुमंडल के डीएसपी थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ गए पटना से ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है और इस पर क्या रिएक्शन है फिर? देखिए, अभी जो 53 डीएसपी स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका तबादला जो हुआ है और पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और इसमें जो गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई है उसमें राजेश शर्मा जो कि एसडीपीओ जगदीशपुर और जो भोजपुर में जो कांड हुआ भरत तिवारी का मामला जो इनकाउंटर का, इसको लेकर उसमें वो आरोपित हैं और उनका जो अभी पदस्थापन हुआ है वो मद्य निषेध और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। देखिए, एक नया विभाग जो है वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो सूखा नशा है, सूखे नशे को लेकर, उस पर नियंत्रण को लेकर, जो ड्रग्स और सूखा नशा है इसको लेकर ये ब्यूरो बनाया गया है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। तो मद्य निषेध और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में डीएसपी जो हैं वो पदस्थापित किए गए हैं। अभी वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे और जिस तरीके से मामला हुआ था और आरोपित भी हुए थे उनके ऊपर, और शाहबाद के जो शाहपुर के जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे, दोनों के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ था उसमें हत्या का मामला जो है वो दर्ज हुआ था और उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया था फौरी तौर पर। और अब जो है अधिसूचना जारी हुई है गृह विभाग की ओर से, तो उसमें राजेश शर्मा को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मद्य निषेध में डीएसपी का पद दिया गया है। और एक तरीके से कहें तो ये कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है। मद्य निषेध और जो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है इसको एक मलाईदार पोस्ट माना जाता है। अगर इस हलके में अगर आप देखें प्रशासनिक तौर पे और जो बातें कही जाती है उसके अनुसार, तो कुल मिलाकर एक पदस्थापन जो है वहाँ जो जगदीशपुर एसडीपीओ के तौर पे थे, अब राजेश शर्मा जो हैं जिन पर भरत तिवारी जो मामला है आरा का, उसमें वो आरोपी हैं और उन्हें अब यहाँ पे पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है पटना में, और मद्य निषेध और साथ ही साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में डीएसपी बनाया गया है। बिल्कुल रजनीश, देखिए पुलिस की कार्यशैली पर लगातार परिवार सवाल उठाता रहा है और ऐसे में जब एक तरफ न्यायिक जांच हो रही है, परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो ऐसे में ये पोस्टिंग हम आपके पास लौटेंगे। उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो पोस्टिंग हुई है इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आरोपी है डीएसपी राजेश शर्मा, उस वक्त डीएसपी थे, वहां पर नई जिम्मेदारी मिल गई है और मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का जिम्मा मिला है उन्हें। देखिए, सबसे पहले तो भरत तिवारी की जो घटना है उससे मैं एक दुखद घटना मानता हूँ और परिवार के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। और इस मुद्दे पर जो विरोधी विपक्षी राजनीति कर रहे हैं उनको कुछ फैक्ट्स तो पहले समझ लेना चाहिए कि बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने तुरंत बिना किसी मांग के स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णायक कार्रवाई इसमें करके दिखाया है। एफआईआर दर्ज किया गया, डीएसपी समेत कई एक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए और सबसे महत्वपूर्ण, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज द्वारा स्वतंत्र न्यायिक जांच का आदेश भी दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बड़ा साफ और स्पष्ट कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो कोई भी हो। और बात रही डीएसपी के ट्रांसफर की, तो इसको भी समझना होगा कि डीएसपी का पटना पुलिस मुख्यालय ट्रांसफर
कोई इनाम नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का पहला प्रशासनिक कदम है। संवेदनशील मामले में अधिकारी को घटनास्थल से हटाकर मुख्यालय भेजना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि पहले की सरकारों में भी होता रहा है। और इसको कहा जाता है पुलिस की भाषा में कि हेडक्वार्टर से अटैच करना। उनको हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया ताकि गवाहों पर कोई दबाव न पड़े और जांच को वो प्रभावित नहीं कर सके। अगर जांच में इनका दोष सिद्ध हुआ तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी, बर्खास्तगी भी होगी और कानूनी सजा, ये भी कुछ कम नहीं होगा। विपक्षी दल इस पर भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिसके शासन में पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता था, पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस काम करती थी। फेक एनकाउंटर या अत्याचार के मामले में कोई तुरंत एफआईआर या न्यायिक जांच नहीं होती थी। एक भी न्यायिक जांच हटा दिया आरजेडी का प्रशासन सरकार ने, उन्होंने बिठाया और कभी नहीं किया। आज जब सरकार ने खुद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है तो तब भी ये पटना से ऑर्डर की साजिश कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। कानून का राज स्थापित करना साहब हमारी पहली प्राथमिकता है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। अपराधी को बिहार छोड़ना पड़ेगा, चाहे अपराध छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तीसरा तरीका पुलिस अपना रही है। लेकिन पुलिस भी कानून से ऊपर नहीं है। यही वजह है कि हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ बने हुए। रजनीश, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप बीच में ले सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी जुड़े हुए हमारे साथ। बिल्कुल नीरज जी से जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पे एक और तो ठीक है जुडिशियल जो जांच है वो हो रही है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की ओर से जो तमाम सारी बातें हैं, अब इस दरमियान जो जगदीशपुर के जो तत्कालीन डीएसपी थे, अब उन्हें ये जो पद दे दिया गया है तो ये कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से एक मंशा जो है किसी के पदस्थापन को लेकर या फिर वहाँ से हटाने को लेकर, तो उसका एक मैसेज जो है, संदेश वो जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं नीरज कुमार, चूँकि सरकार में सत्ताधारी दल के वो प्रवक्ता हैं? नीरज जी, इस तरह का अटैचमेंट करती है, ये कोई इनाम नहीं है। इसको अटैचमेंट करना बोलते हैं पुलिस की भाषा में। पुलिस ने उनको हेडक्वार्टर से अटैच किया है ताकि जांच को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सके। वो डीएसपी जो अगर सच में दोषी पाया जाता है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जा सके और किसी तरह से वो गवाह को जांच को प्रभावित नहीं करे, इसके फील्ड से हटा करके हेडक्वार्टर से अटैच किया जाता है। ये मैंने पहले भी कहा और ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया ये है, ये पहले भी होता रहा है। जब कभी इस तरह काम होता है तो ये पहले भी होता रहा है। और निश्चित रहिए, अगर दोष साबित होता है डीएसपी पर चाहे किसी भी पुलिस अधिकारी पर, तो निश्चित रूप से उनके साथ अपराधी से भी ज्यादा खराब और ज्यादा कड़ा सलूक किया जाएगा और ज्यादा कड़ा सजा उनको होगा। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले ने गलती की है तो उनके साथ भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही सरकार काम करेगी। और हम ये कहना चाहते हैं विपक्ष से कि वो राजनीति को छोड़ करके न्याय की जांच का इंतजार करिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए, इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। दोषी बचेंगे नहीं, बिहार में कानून का राज चलेगा, राज पता नहीं चलेगा। कोई इस तरह की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली है। निश्चित रहिए इसमें कि पप्पू यादव हो, जनसुराज हो, आरजेपी हो, ये सब पटना ट्रांसफर डीएसपी को इनाम मिला, ऐसा नहीं है साहब। पटना से ऑर्डर की साजिश का आरोप लगाते हैं, इसको अटैचमेंट कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस ने इसे, सरकार ने इसे हेडक्वार्टर से उस डीएसपी को अटैच कर दिया ताकि कोई भी तरह से वो जांच को प्रभावित नहीं कर सके। एफआईआर दर्ज हुआ है, आईपीसी 302 का मुकदमा उन पर भी लगा हुआ है, सब हुआ है। तो इसमें कहीं बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। राजेश कुमार शर्मा हो, राजेश वालाकार हो या अन्य पुलिसकर्मी हो, सबके खिलाफ तो कार्रवाई जांच बिठा दिया गया है। अब जरा जांच का, न्यायिक जांच का परिणाम तो जरा आने दीजिए। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि एक तरफ परिवार है या आक्रोशित लोग हैं जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आरोप इन पर भी लगा है, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक तरफ उधर आक्रोशित हैं लोग, दुखी भी हैं परिजन और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस तरफ पोस्टिंग, तो एक मैसेज किस तरह का देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मांग कार्रवाई की हो रही है, गिरफ्तारी की हो रही है, ऐसे में ये पोस्टिंग आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल, मैं मेरी ही नहीं, मेरे पूरे पार्टी की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना लोगों के आक्रोश के प्रति है, उस परिवार के प्रति है। हम लोग भी इंसान हैं, मानवीय तरीके से काम करने के लिए बीजेपी एनडीए जाने भी जाती है। हम लोग मानवीय तरीके से काम करते हैं और मानवीय तरीके से नहीं। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई इनाम नहीं है, यह उनको हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है ताकि वो जांच को प्रभावित किसी तरह से नहीं कर सके और कहीं वो भाग नहीं सके, कुछ बायदाई नहीं कर सके। इसको अटैचमेंट बोलते हैं, इसको पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच किया जाता है। ये उनके एक तरह की कार्रवाई है जो उनके ऊपर हुई है
और आप देखिएगा दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द देखने को मिलेगा इसमें भी। और मैं समाज से भी, वहाँ के लोगों से भी, उस परिवार से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि थोड़ा इसमें सब्र रखिए। ये सरकार न्याय प्रिय सरकार है, न्याय के साथ ही सरकार काम करती है और आपके परिवार के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रहिए कि एनडीए की सरकार, भाजपा ने सरकार किसी के प्रति अन्याय, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ साथ सबकी सुरक्षा भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसको भी हम लोग पूरा करेंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जी ठीक है नीरज जी, शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। सहयोगी रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, सुना आपने क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की मांग एक तरफ परिजन कर रहे हैं, वहाँ जो लोग आक्रोशित है, महापंचायत हुई थी, वहाँ भी ये तमाम मांगे की गई। ऐसे में इस तरह की पोस्टिंग होना एक मैसेज तो जा रहा है जो वाकई उस परिवार को भी और दुख देगा। वहाँ जो लोग आक्रोशित हैं उनके लिए भी ये जो पोस्टिंग हुई है वो और आक्रोश को बढ़ाने वाला होगा। देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, न्यायिक जो जांच गठित किया गया है अपना काम कर रहे हैं, और चूंकि सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, तो अपने तरीके से बातों को कहेंगे और वो कह भी रहे हैं कि जांच जो है वो बाधित नहीं होगी और जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से होगी, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से जिन पर आरोप लगा है, शुरू में तो ये भी कहा गया था कि जो कुछ परिवार की बातें हैं वो मान ली गई है, यहाँ तक कि जो प्राथमिकी थी वो दर्ज हुआ और प्राथमिकी में हत्या का जो मामला है वो दर्ज किया गया और जो तत्कालीन राजेश मालाकार जो थाना अध्यक्ष थे वहाँ पे, और साथ ही साथ जो एसडीपीओ जगदीशपुर राजेश शर्मा जिनकी चर्चा हो रही है, तो इन दोनों और प्लस अन्य पुलिसकर्मी, ये नाम जो है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर अब जो बातें होनी चाहिए थी जांच पड़ताल, तो एक जो समय सीमा है, अनुसंधान और तमाम सारी बातें हैं, उसके बाद क्या कुछ वस्तु स्थिति निकल कर आई है, फाइंड आउट्स क्या हुए हैं वो सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल आरोपी तो हैं अभी, और इसके बाद जिस तरीके से कोई पनिशमेंट पोस्टिंग ना करके एक मलाईदार जो कहावत में जो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है वो पद दिया गया है मद्य निषेध और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का, डीएसपी का। तो इसको लेकर कई सारे जो सवाल, चाहे वो विपक्ष की बात हो या फिर आम लोग, उनके जहन में ये बातें आ रही है और इसी बात को लेकर जो जवाब है सत्ता पक्ष की ओर से वो उसी तरीके से दिया जा रहा है कि उनको अलग रखा गया, हटाया गया और जो लोग थे तमाम सारी बातें, उनकी मांगे जो है वो मान ली गई और उसके बाद जांच चल रही है और यहाँ पे इधर फिर पदस्थापन हुआ है, तो कोई जांच प्रभावित नहीं होगी, ये बातें कही जा रही है। तो लेकिन जो एक मैसेज जाता है, एक जो संदेश की बात होती है, एक जो एक्ट होते हैं पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से किसी घटना या गतिविधियां उसके बाद का, उसमें जो एक संदेश जाना चाहिए था, इस पोस्टिंग के बाद उस तरीके से सवाल विपक्ष और जो दूसरे लोग हैं वो उठा रहे हैं एक संशय की दृष्टि से। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए।